हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को डिस्काउंट छूट वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। और उससे पहले हम लोग कुछ टर्म को समझ लेते हैं कि देखते हैं कि आखिर अंकित मूल्य क्या होता है और छूट क्या होता है, जिसे बट्टा कहते हैं आप। और एक होता है क्रमिक बट्टा, ठीक है, क्रमिक छूट। तो एक लिख लेते हैं छूट और एक लिख लेते हैं पहले क्रमिक छूट। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले क्रमिक बट्टा बोलते हैं आप या छूट बोलते हैं, ठीक है। इसी को आप सूची मूल्य भी बोलते हैं। अब बात समझिए, देखिए कि अगर मान लीजिए कोई एक दुकानदार है, ठीक है, और अगर वो दुकानदार कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए आप गए कहीं किसी दुकान पर, ठीक है, और आपको खरीदना था जीन्स, एक आप पैंट खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका प्राइस अगर दुकानदार बोल रहा है 500 रुपया है, तो जाहिर सी बात है दुकानदार पहले किसी और मूल्य पर खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा। तो वो मान लेते हैं कि दुकानदार गया था कि जो थोक विक्रेता है उससे खरीदा है, और थोक विक्रेता से कितने में खरीदा है, ये मान लेते हैं 400 रुपये में खरीदा है थोक विक्रेता से। और थोक विक्रेता से इसने खरीदा 400 और इसने क्या किया, उस जींस का दाम इसने रखा, मान लेते हैं हम 1000, और बोला कि कोई त्योहार आ गया है और उस त्योहार पर हम 50% छूट देंगे। ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या किया, जो दुकानदार था ये उस वस्तु को खरीदा 400 में, किससे, थोक विक्रेता से, और उसका दाम उसने किया 1000। माने जींसवा पर लिखा वो 1000, जो कि आप देखते हैं दुकान पर कि जींस पर लिखा है 1000, और वह जो 1000 है उस पर छपा हुआ मूल्य है, सूची किया गया है, अंकित मूल्य है। इसका मतलब है कि ई जो मूल्य हुआ, ई हुआ अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य पर छूट दिया 50% का। जब 50% का छूट दिया तो 500 रुपए में हमने क्या किया, खरीदा, माने क्रय किया। तो हमारे लिए क्रय मूल्य हुआ 500, लेकिन ये बताइए इसने बेचा कितने में, 500 में। तो ध्यान से समझिएगा कि दुकानदार के लिए ये 500 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि ये बेचा 500 में, लेकिन जो गया था उसने 500 रुपये में खरीदा, तो उसके लिए ये क्रय मूल्य है। ये दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। तो हम समझा रहे हैं अंकित मूल्य, इसका मतलब है कि जो इसने इस पर छापा था वह इसका हुआ अंकित मूल्य। तो जरा देखिए, अगर बात करा जाए क्या इस पूरे प्रक्रिया में दुकानदार को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो जरा देखिए 1000 उसने 400 रुपये में खरीदा, 1000 छापा मूल्य, 50% की छूट दिया। क्लियर कर लीजिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और जब छूट दिया 50% का, तो उसने बेचा 500 रुपया में, दुकानदार ने बेचा 500 में। तो जरा बताइए 100 रुपये का इसको लाभ हो रहा है कि नहीं, 100 रुपये का इसको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ई है इसका 100 रुपये का लाभ, ठीक है। और ये उसके लिए जो, जैसे हम आप जो खरीदने गए, तो ई हमारा हो गया क्रय मूल्य। अब आप चाहें तो आप भी किसी को बेच सकते हैं। बोलिए कि हम भी बेचना चाहते हैं जींस को, तो आप अगर 600 में बेचना चाहते हैं तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 600, वो आपकी इच्छा है। हमें समझाना था अंकित मूल्य। तो ये है अंकित मूल्य, जिसको आपने समझा होगा। अब छूट के बारे में अगर बात करा जाए, तो छूट वो चीज होता है जिससे दुकानदार ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है। छूट दे करके, जरा देखिए, अगर जींसवा पर कह दिया कि भारी छूट है, 50% का छूट है, तो आप क्या करें, जल्दी जल्दी गए दुकान में से खरीदना शुरू कर दिए और कहे कि बहुत बड़ा छूट आया है 50% का। तो क्या दुकानदार बेवकूफ है, गंवार है? बिल्कुल नहीं। वो देखिए फिर भी फायदा पाया है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं छूट। और छूटवा दुकानदार लाभ के लिए, लाभ कमाने के लिए देना चाहता है। वो हानि नहीं चाहता है, लाभ कमाने के लिए देना चाहता है, ठीक है।
अब बात करते हैं क्रमिक बट्टा की। अगर दुकानदार 50% की छूट दिया ही दिया, 20% और दे दिया होता तो क्या होता है, हम लोग जोड़ लेते हैं 70%। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, देखिए एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 फार्मूला होता है। तो अगर बात करें 50% का छूट, तो छूट माने माइनस ना हुआ, कम ना होगा, आपका जो दाम है उसमें से कम होगा। जब छूटवा दिया तो कम ना हुआ आपका दाम, 500 पर ना आ गया। तो वैसे एक 50% का छूट है, एक 20% का छूट है, और दोनों का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बटा कर देंगे तो जरा देखिए 50 20 70 आई 10 हो जाएगा। तो यह आपका आया कितना, -60। -60 का मतलब हुआ छूट, माइनस का मतलब हुआ छूट, और 60 का मतलब हुआ 60%। तो छूटवा कितना दिया आपको, 60%। लेकिन आपको लग कितना रहा था, 70%। कि 50 यहां दिया, आप 20 औरों दे दिया तो 70 हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, उसने छूट दिया, फिर से लाभ कमाने के लिए दिया होगा। हो सकता है थोक विक्रेता से 100 रुपया में खरीदा हो, 100 रुपया में खरीदा हो, और आपको दिया 60% का छूट, तो 1000 करेगा तो 600 माइनस हो जाएगा, तो 400 रुपया में बेचेगा। 100 रुपया में अगर ये खरीदा हो यहां से तो 300 रुपया कमाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमको जो नजर आता है वो है नहीं। हमें नजर आ रहा था 70% का छूट, लेकिन था 60% का छूट। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया। क्लियर क्या हुआ कि जो छूट परसेंट होता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है, अंकित पर मिलता है। और जो लाभ या हानि परसेंट होता है ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब बहुत दोनों में एक बड़ी कॉमन बात है, जरा समझिएगा। है जो छूटवा है, जब हम अंकित मूल्य पर इसको छूट दे रहे हैं तो ये बदवा में विक्रय होता है। का विक्रय नहीं बना? जब हम 1000 पर छूटवा दिया तो ये विक्रय हुआ कि नहीं हुआ? दुकानदार बेचा ना, तो ये क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है दुकानदार के लिए। और उसके बाद से जब क्रय मूल्यवा पर लाभ या हानि परसेंट होता है तो कुछ रुपया निकलता है ना, तो एहू से आता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब हुआ विक्रय विक्रय के बराबर होगा। तो अंकित मूल्य पर जो छूट होगा वही क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट के बराबर होगा। ये क्लियर कर लीजिएगा। अभी सवाल समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो थ्योरी में यही समझाने की कोशिश की है कि जो छूट है वो अंकित मूल्य पर मिलता है, और जब अंकित मूल्य पर दुकानदार छूटवा दे देता है तो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य उसका हो जाता है दुकानदारवा का। देखिए जरा सा, और लाभ या हानि परसेंट हम जब क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो विक्रय मूल्य ही तो आता है। अब इसी बात को समझना, इसी पर हम लोग कुछ सवाल लगा लिया जाए। तो ये हो गया कुछ बात। चलिए अब कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक है, जब कुछ टर्म समझ में आते हैं तो सवाल लग जाते हैं। तो आइए कुछ का बेसिक बताएंगे। जिनका आप बेसिक जान रहे होंगे उनका कुछ ट्रिक बता देंगे, और जिनका ट्रिक जान रहे होंगे उनका आज हम बेसिक बता देंगे। ठीक है, आते हैं। देखिए क्या करा, 22% छूट देने के बाद भी 17, पहला क्वेश्चन है, 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। यही ना बात किया है। तो मान लेते हैं हम क्रय मूल्यवा 100 रुपया है। कितना? 100। अब अभी बोले हैं कि अंकित मूल्य पर, ध्यान से समझिएगा, अंकित मूल्यवा पर जो छूट परसेंटवा दिया जाता है, जो छूट दिया जाता है, यही किसके बराबर होता है? क्रय पर लाभ परसेंट के बराबर होता है ना। यहां पर 100 माइनस होगा। ठीक है, 100 माइनस, तो 100 ये बटा हो जाएगा। और लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं भाई? 100 अगर लाभ रहेगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, और अगर हानि होता तो 100 माइनस लाभ बटा 100। अब जरा ई बताइए, है अंकित मूल्य पर अगर हमको छूटवा मिल रहा है तो ई कहीं न कहीं से विक्रय मूल्य है कि नहीं है?
बेचेगा ना बदमा में इसको, तो बेचेगा तो बेचेंगे, तो वही जो बेचेगा उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। आज जरा बताइए क्रय मूल्य पर हई चीज आपको कहाँ नजर आ रहा है? हो ये विक्रय मूल्य नहीं नजर आ रहा है। अगर हानि होता तब वो तो बेचता। तो कभी भी सवाल में अगर कहेगा छूट दे करके लाभ कमा रहा है या छूट दे करके अगर उसकी हानि हो रही है, तो विक्रय को विक्रय के बराबर कर दीजिएगा। हई विक्रय इधर हो गया, अंकित पर छूटवा अलग निकालिएगा, क्रय पर लाभ या हानि अलग निकालिएगा। आइए जरा हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमको अंकित मूल्य पता नहीं है, लेकिन छूटवा पता है। तो जरा देखते हैं छूट कितना पता है आपको। छूट है आपका 22%। तो जरा 22% निकालेंगे तो जरा ई बताइए कितना बचेगा। तो हम कर देंगे 100 माइनस 22 बटा 100 बराबर क्रय मूल्य कितना माने हैं हम 100, और हई का हो जाएगा 100 प्लस 17 ना, काहे कि लाभवा 17% हो रहा है बटा 100। कोई झंझट हो तो बताइए, कोई भी झंझट हो तो बताइए। तो देखिए 100 से 100 कट गया। तो जरा देखिए हई हो गया अंकित मूल्य गुणे हई 78 ना हो गया, अब बराबर 100 गुणे 117 हुआ ना। तो जरा देखिए कितना हो जाएगा, ये हई हो जाएगा 13 9 117 आ 13 चौको 13 छक्के 78 हुआ ना। तो हई देखिए 3 दूना 6 आ 3 त्रिका 9 आ हई का 2 रहेगा ना, सॉरी, और ये 50 बार में कटेगा। तो जरा देखिए 50 गुणे 3 इक्वल टू 150 रुपया आया। क्या आपका आया? माने अंकित मूल्यवान जो छपा रहा होगा उस पर वो 150 रुपया था। तो जरा बताइए क्रय मूल्यवा था 100 रुपया, अंकित मूल्यवा था 150 रुपया। अब पूछ रहा है कि कितना, उससे कितना % अधिक होना चाहिए। तो जरा बताइए अगर उसको इतना लाभ प्राप्त करना है 17% का, तो उसको अंकित मूल्यवा उस वस्तु पर छापना पड़ेगा 150 रुपया। तो जब 150 रुपया छापना पड़ेगा तो 50 रुपये का फायदा, तो 50 रुपये का फायदा निकालेंगे हम। तो 50 रुपये का फायदा अब बटा 100 गुणे 100 इक्वल टू 50%। तो 50% का करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा। तो वह किया गया ना। तो आपको यही समझना था कि हई जो है एक प्रकार का विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य के बराबर होता है, छूटवा दिया जाता है। अंकित मूल्य पर लाभ या हानि होता है क्रय पर। हमने दोनों को बराबर कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत हो तो। चलिए अब इसके बाद से बहुत कंफ्यूज ना होइए, अगले सवाल को देखिए और देखिए इसी जैसा है। एक और सवाल इसी पर करा देते हैं, ठीक है। जरा देखिए क्या कर रहा है। यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। जरा बताइए विक्रय मूल्यवा है 1680, कह रहा है 16% का हमको हानि हो रही है। 16% की इसको हानि हो गई, तो 16% की हानि होगी तो इसका मतलब है बचा कितना होगा भैया? 84% बचा होगा कि नहीं? तो यह 84% विक्रय मूल्य होगा कि नहीं? और हमेशा जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है कि नहीं? क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। तो क्रय मूल्य था 100%, 16% की इसको हानि हो गई तो बचा 84%। हमको बेचना पड़ा 1680 रुपया में। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना क्या हम लोग? तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 84 बराबर 1680 तो 100 बराबर कितना? तो 100 गुणे 1680 बटा 84। काहे 84 को 1680 किए हैं? क्योंकि जब बेच रहे हैं तो चाहे हम 84% कहें और चाहे 1680 रुपया कहें, तो 84 बराबर 1680। तो अंकित क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100 बराबर कितना? अब इसी को कर दीजिए। तो जरा देखिए कितने बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 20। आ गया आपका 2000 रुपया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका मिल गया 2000। अब जरा देखिए क्या कर रहा है।
करा यदि 8% की छूट देने के बाद से 15% का लाभ उसको चाहिए तो अंकित मूल्य कितना होगा, जरा बताइए। छूट किस पर मिलता है, बोलिए बोलिए, छूट किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटा 100 बरा, इसमें कोई इका है? अगर देखा जाए, अगर सही नजरों से देखा जाए तो यह तो विक्रय मूल्य हुआ। अब विक्रय मूल्य व विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो हमको क्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, यहां पर हमको हो रहा है लाभ कितना परसेंट का, 15% का। तो क्या कर देंगे, 100 प्लस लाभ परसेंट। एक बार फार्मूला ऐसा लिख दिए, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, हई वाली लाइनिया अंकित गुणे छूटवा 100 से 100 कट जाएगा। तो आप हमेशा काट लीजिएगा, 100 से 100 को हटा ही दीजिएगा, सीधा लिखिएगा अंकित मूल्य गुणे छूटवा निकाल दीजिएगा। तो छूटवा कितना है, 8%, तो बचा कितना, 92। तो अब इसके बाद से आप क्या करिएगा, यहां पर हमको जब तक क्रय मूल्य नहीं पता चलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। हमको पता चल गया क्रय मूल्य का है कि एक लाइन पहले बोला था कि विक्रय दिया था तो हमने क्रय ज्ञात कर लिया। छूट हमेशा अंकित पर दिया जाता है तो हमने दे दिया अंकित गुणे 8% का छूट है तो 92। क्रय, तो क्रय कितना आ गया भाई, क्रय आ गया 2000 गुणे लाभ कितना था 15%, यानी 115। क्या दिक्कत है? अब इस सवाल को एक लाइन में कैसे लगाए होते, तो जरा फार्मूला लिख लीजिएगा, अंकित मूल्य गुणे 100 में से जो छूटवा आएगा घटा दीजिएगा, अब बराबर क्रय गुणे चाहे लाभ कहे चाहे हानि कहे कर दीजिएगा। तो हई वाली लाइन करिएगा, हई तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो जरा देखिए इसको काट लिया जाए तो कितने बार में कटेगा हो, जरा देखिए ये कट जाएगा 23 चौक को 92 और 23 पच्चे 115 है ना, 23 दूना 46 92, ठीक है। अब भाई 4 पच्चे 20 तो 500 हो जाएगा। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 500 गुणे 5 इक्वल टू 2500 रुपया हमारा अंकित मूल्य होगा, ठीक है। तो हई हो गया, ये तो पिछला सवाल हो गया कि विक्रय दिया है तो क्रय ज्ञात कर लिया। इसके बाद से कभी भी छूट देगा तो अंकित गुणे सीधा छूट लिख दीजिएगा 100 में से घटा करके, बराबर क्रय गुणे लाभ कहेगा तो जोड़ दीजिएगा 100 में, हानि कहेगा तो घटा दीजिएगा, जो कहेगा ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया होगा। तो अंकित मूल्य आपका आ गया 2500 रुपया, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि अगला सवाल आपका क्या है। जरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एक दुकानदार हर 4 महीने में प्रश्न को समझना पड़ता है। तो हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु दिसंबर में 25,515 में खरीदता है तो जनवरी में उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था। सिलसिला कहाँ से चल रहा है, ये सिलसिला जनवरी से शुरू हुआ दिसंबर तक चला और हर 4 महीने की बात हो रही है 10% तो एक साल में तीन ठो होगा ना, 4 गुणे 4 माने 12 महीना होता है। तो कितना बार हो जाएगा जो छूटवा मिलेगा हमको 10% का, कितना मिलेगा 3 बार मिलेगा। कितना मिलेगा 3 बार मिलेगा। अब जरा समझिएगा कि हई क्या करता है, कोई दुकानदार खरीदता है दुकानदार से क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति खरीदता। अब जरा बताइएगा पहले तो ये समझ लीजिए कि दुकानदार से कोई व्यक्ति खरीदा तो व्यक्ति के लिए तो हुआ क्रय, लेकिन दुकानदारवा के लिए क्या हुआ जरा समझिएगा, विक्रय हुआ कि नहीं हुआ ना। अच्छा एक बात और समझा दें यहीं पर कि अगर आप पूछें कि अंकित मूल्य क्या विक्रय मूल्य हो सकता है, हाँ हो सकता है। जरा बता रहे हैं हम आपको, जब दुकान पर जाते हैं दवा वाले का अगर कोनो टॉनिक खरीदते हैं आज 100 रुपया लिखा रहता है और डॉक्टर बोल दे कि 100 रुपया में हम इसको देंगे, तो जरा बताइए आप लेते हैं कि नहीं।
लेते हैं ना तो 100 रुपया में देखते हैं ना कि दवा के कोई भी कुछ भी रहता है तो दवा पर छूट नहीं मिलता है, पूरा पूरा आपको दवा का ना देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर 100 रुपया रहे अंकित मूल्य तो 100 रुपया में आपको खरीदना पड़ता है, तो काहे नहीं हुआ ना। तो उस दुकानदार का उस 100 रुपया जो अंकित मूल्य है वो विक्रय मूल्य भी हुआ और वह आपका क्रय मूल्य भी हुआ। आपने खरीदा ना तो आपके लिए हुआ क्रय मूल्य भी हुआ। तो इहो बात है। तो 3 बातें एक दूसरे में गुथी हुई हैं, छोटा सा सब बात है, समझना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि दुकानदारवा जब व्यक्ति को बेचा छुटवा दे करके तो दुकान व्यक्तिया के लिए तो क्रय मूल्य हुआ, लेकिन दुकानदारवा के लिए हुआ विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो जरा देखते हैं प्रारंभिक मूल्य माने छपा हुआ मूल्य पूछ रहा होगा, जो पहले छपा रहा होगा, क्योंकि छूट हमेशा अंकित पर दी जाती है तो सूची मूल्य होगा या अंकित मूल्य होगा। इसी को हम कह सकते हैं प्रारंभिक मूल्य। तो हम इसको अंकित मूल्य लिख देते हैं। तो अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया जा रहा है? 10% का। कितने बार? 3 बार। तो 3 बार इसका काम कर लीजिए भाई। जब छुटवा दिया तो क्या आएगा? दुकानदार का विक्रय आएगा कि नहीं, व्यक्ति का क्रय आएगा कि नहीं, तो 25,515 आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो इसको कर लीजिएगा, जरा देखिए। है इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा 1000 और इससे काट लेते हैं। अब 9 दूना 18 और 7 बचा, 9 8 72, 3 बचा और 9 त्रिक 27, 4 बचा और 9 पचे 45, है ना। फिर 9 से काटिए तो 9 त्रिक 27, 1 बचा, 9 1 9 9, 4 बचा और फिर 45 हुआ, तो 9 पचे 45। अब फिर एक और 9 है, इसको भी काट लीजिए तो 9 त्रिक 27 हुआ और 4 बचा और फिर हो गया 45, 9 पचे 45, 35 आ गया। यहाँ बचा है 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, वहां उधर जाएगा तो 3 जीरो, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 35,000 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत है? तो अंकित मूल्य कितना आ गया? 35,000 रुपया। तो यही आपको समझना था कि दुकानदार बेच रहा है, व्यक्तिया खरीद रहा है, तो विक्रय मूल्य यहां पर दिया था 25,515 और दुकानदार के लिए, और उस व्यक्तिया के लिए क्रय मूल्य था। ठीक है, चलिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि 10% और 20% की क्रमिक छूट दिया है। 10% और 20%, एक ठो दिया है 20% और कितना भाई? 10%। माने कह रहा है पहले 10 बाद में 20 दें। ये पहली बतिया है, दूसरी बतिया कि पहले 20 और बाद में 10 दें। तो जरा बताओ कौन सा क्या कह रहा है भाई? क्या होगा? मैंने देख लिया जाए, आइए देख लेते हैं। इसमें देखिए जरा, छूट दे रहा तो माइनस न होगा, तो -10 -20, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 20 बटा 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो है कितना हो जाएगा भाई? 2 1 का 2 घट जाएगा तो -28% आ जाएगा। अब माइनस का मतलब हुआ छूट और 28% का मिला हमको, छूट मिला। यहाँ जुकन यहाँ देख लेते हैं तो 20 हो गया माइनस, फिर -10, अब माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और यही हो जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला बताइए कि A + B + AB/100। अगर छूट मिल रहा है तो माइनस हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, इहो हुआ बतिया हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा और 2 घटेगा तो -28% आएगा। इसका मतलब हुआ 28%, माइनस का मतलब हुआ छूट। हुआ ना? तो दोनों क्या हुए? बराबर हुए। तो इसका उत्तर होगा पहला, दोनों समान होंगे, दोनों समान होंगे। तो ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ ले जाते हैं। खैर जानते तो आप हैं ही, बस हमें दिखाना था प्रश्न का तरीका, पैटर्न, कि कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका। अगला जरा देखिए,
करा है बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो जरा ये देखिए, करा 25% की कमी के साथ, कमी हो रहा है, मान लेते हैं हम कि इसका वास्तविक मूल्य इसका रहा हो यक्स, मान लेते हैं। आज जब 25% की कमी इसमें हुई तो ये बताइए 25% की कमी के बाद से 25% की अगर कमी हम लोग कर दें तो कितना हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा यक्स का 75%, वही ना बचेगा। तो 25 × 75, 25 × 100, तो आपका आ जाएगा 3x/4। ये 25% की कमी के बाद से है। अब जरा देखिए, कह रहा है कि अगर 25% की कमी के साथ अगर बेचें तो ये देखिए, ये क्या है? एक मूल्य है, हमको खरीदना है 30, कितना खरीदना भाई? 30 रुपया में। तो हमको खरीदना है 30 रुपया में। तो जरा देखिए, अगर हम कर दें 30 बटा, दोनों में कमी हो रही तो दोनों का हम निकाल लेंगे अंतर। अंतरवा किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर का है कि 1 किलोग्राम चीनियाँ कहाँ मिल रहा है भाई? हमको 1 किलोग्राम चीनी हम अधिक खरीद सकते हैं। तो जरा देखिए, हम क्या कर देंगे? 30 बटा 3x/4 माइनस कर देंगे 30 बटा x। यह तो समीकरण बन गया। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि वास्तविक मूल्य को मान लीजिएगा, फिर 25% की कमी के बाद से निकाल लीजिएगा। 30 रुपया में खरीदा जा रहा है तो 30 रुपया में इतना, 30 रुपया में इतना, नहीं दोनों का अंतर 1 किलोग्राम चीनियाँ अधिक हमको मिल रहा है। अगर कहता है 1 किलोग्राम चीनी कम मिलता तब तो हई पहले हो जाता, हई हो जाता बाद में। ठीक है, कहने का मतलब है दोनों का अंतर निकालना है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। तो जरा आइए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो हई 4 ऊपर चला जाएगा छलांग मार करके, तो ये हो जाएगा 120 बटा 3x माइनस 30 बटा x बराबर 1 के। तो जरा देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3x लघुत्तम, हई हो जाएगा 120, x से x कट जाएगा 3 बचा और 90 हो जाएगा बराबर 1 के। है 3x उधर जाएगा तो 120 में से 90 जा तो कितना हो जाएगा भाई? 30 और 3 बराबर 3, 30 बराबर 3x है, इससे कटा तो 10 बराबर x। बोलिए कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि जो वास्तविक मूल्य था वो 10 रुपया आया कि नहीं आया? तो ये हमने आपको समझा दिया बेस। आप समझ लीजिएगा, अगर कभी भी 1 किलो चीनी अधिक मिलता है या कम मिलता है, वास्तविक मूल्य निकाल लीजिएगा। कमी कहेगा तो कमी को लीजिएगा, और दाम अगर बढ़ा दिया तो आप भी दाम बढ़ा दीजिएगा। दोनों का अंतरवा कर दीजिएगा, जितना कहेगा, चाहे 5 किलो अधिक मिले, चाहे 5 किलो कम मिले, चाहे 10 किलो अधिक मिले, चाहे 10 किलो कम मिले, उसी को बराबर कर लीजिएगा, आपका भी काम बन जाएगा। ठीक है, अब फिर चलते हैं, कोई और सवाल भी ले लेते हैं। जरा देखिए, कह रहा है कि एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें दी गई। आप फिर यदि नगद भुगतान पर 5% की अधिक छूट दी जाती तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने वाले, मतलब कुल छूट पूछ रहा है। देखिए जरा सा, एक छूटवा दिया 10%, फिर दिया 20%, 10 और 20% की छूट दी, फिर इसका मन नहीं माना, अब 5% की छूट और दिया। माने क्रमिक को छूट दे रहा है, देता जा रहा है, एकदम रुक ही नहीं रहा है ना? तो 10% का छूट यहाँ दिया, फिर 20% का छूट यहाँ दिया, फिर 5% और छूट दिया। एक तरीका बता देते हैं, 100 और 100 माइनस 100 गुणे इतना लिख दीजिएगा। हाई देखिए, 10% का छूट दिया तो बचा कितना? 90%। 20% का छूट दिया तो बचा कितना? 80%। फिर 5% का छूट दिया, बचा कितना? 95%। और ये सब आप गुणा भाग करके उत्तर बता दीजिएगा। कुछ आप भी करिए, तो ये कर लीजिएगा काम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आपको तरीका समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो तरीका क्या था? 100 लिखना है, फिर माइनस करना, फिर 100 लिखना है, फिर जो छुटवा देता जाएगा, चाहे वो 3 ठो दे, चाहे 4 ठो दे, लगा लीजिएगा। तो क्या कर लेंगे? तो 10% की छूट दिया तो 90 बटा 100, 20% की छूट दिया तो 80 है ना बचा, 80 बटा 100, आप 5% की छूट दिया तो 95 बटा 100। तो बोलिए यहाँ पर कोनो हर्ज नहीं है। ये हो गया, इसका आंसर बता दीजिएगा। अब एक और सवाल देख लेते हैं।
कह रहा है 80 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपया में बेचा जाता है। दाम है 80 रुपया, 68 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। और है यह अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य है 80 रुपया और 68 रुपया में बेच रहा है। तो कह रहा छूट की दर ज्ञात करिए। जरा बताइए आपको कितना रुपया यहां पर कम होना पड़ा? 12 रुपये की आपको हुई हानि। हानि माने उ दिया होगा छूट। क्या दिया है? छूट। तो जरा देखिए है हमारा जो 80 रुपया है यही 100% के बराबर है कि नहीं है? जो अंकित मूल्य इसी पर नाम छूटवा देंगे तो मेरा हमारा आएगा 68 रुपया। तो हमारा 80 रुपया अगर है 100% के बराबर, तो हमसे पूछ रहा छूट की दर कितनी होगी? तो छूटवा मिला है 12 रुपया। तो 12 रुपया ना पूछ रहा कितना होगा, तो 12 गुणे 100 आप बटा है नीचे चला जाता है 80, ऐसे से कट गया 4 दूना 8, 4 तिया 12 आ 2 पचे 10, 5 तिया 15 क्या परसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। तो बस ये क्लियर कर लीजिए। अब एक लास्ट सवाल है, बफू लास्ट सवाल देख लीजिए। क्या कह रहा है कि 5% कमीशन काटने के बाद से, कमीशन की बात कर रहा है, कमीशन काटने के बाद से एक टेलीविजन सेट का मूल्य 95 रुपया है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। अब जरा बताइए, अंकित मूल्य की बात कर रहा है और अंकित मूल्य जाहिर सी बात, इस जब छूट दिया है 5% का तो 95 से अधिक ही रहा होगा, क्योंकि छूट देने के बाद से ही रुपया आया है। छूट न दिया रहता तो इससे ज्यादा रहता कि नहीं रहता? तो कैसे निकाल लेंगे? 95 गुणे 100 बटा जो छूटवा दिया जाता है वही लिख देते हैं। तो 100 में से 5 को घटा देंगे क्योंकि छूट दिया है 5%। तो यही देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 गुणे 100 बटा 95। बोलिए कोई दिक्कत? तो जरा देखिए है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये 19 बार में कटेगा। इसको काटिए 19 पच्चे 95, फिर है 2 अंक उतारना पड़ेगा तो 0 लिखना पड़ेगा, फिर 19 पच्चे 95। बोलिए कोई हर्ज है? तो क्या कर देंगे 505 गुणे 20, यही हो जाएगा 2 पच्चे 10, एक ठो 0 तो पहले ही है तो 2 पच्चे 10, और यहाँ पर 0 है तो ये उतार देंगे। अब 5 दूना 10, इसका मतलब 10,100 रुपया अंकित मूल्य होना चाहिए। फिर जब छूट दिया जाएगा 5% तो ये हो जाएगा 95। दुकानदार का हो जाएगा विक्रय मूल्य, और जो खरीदेगा उसके लिए हो जाएगा क्रय मूल्य। जो खरीदेगा माने हमारे जैसे ग्राहक, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे। अब बाकी सवाल आपको नेक्स्ट सेशन में करा दिए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।